नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल शिवम स्टडी पर। और हम आपको बताने वाले हैं संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। डेली सीरीज आएगी, डेली सुबह 6 बजे डेली सीरीज आएगी संविधान से रिलेटेड। हमारी सुबह 6 बजे आएगी, 6 AM पे जुड़िएगा। ये जो हमारा प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में आती है यहाँ से प्रश्न। जी हाँ, गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ ये सब प्रश्न है। डेली आपको 6 AM पर जुड़ जाना है। डेली सुबह 6 बजे मिलेगी संविधान से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक बार शेयर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है यहाँ पे, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना जाता है? यानी कि किस अनुच्छेद के द्वारा ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार माना जाता है? उसी के द्वारा इनको पढ़ाई लिखाई जो भी होता है उसी के द्वारा दिया जाता है। कहते हैं ना कि अगर बच्चा 6 वर्ष का हो गया तो इसको जाइए एडमिशन करा दीजिए 14 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष को बच्चे के लिए शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21A के तहत ही हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का मूल अधिकार माना जाता है। दूसरा यहाँ पे हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपको सही ऑप्शन देना होगा। तो दूसरा का सही ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही मेरे प्यारे बच्चों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। तीसरा है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की प्रेरणा किस संविधान से मिली है? भारत के मूल कर्तव्यों को जोड़ने की, जो भारत के मूल कर्तव्य जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने की प्रेरणा किस संविधान से मिली हुई है? तो वह है रूस के संविधान से ही हमारी मूल कर्तव्यों को वहाँ से उठाकर जोड़ा गया है। और एक बात ध्यान देना, सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का है कि इंग्लैंड का? भारत का सबसे बड़ा संविधान। अगला यहाँ पे हमारा चौथा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन माना जाता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति जो होता है यह हमारा भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। पांचवा है यहाँ पे हमारा, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर सकता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति चाहे जब आपातकालीन हमारा घोषणा कर सकता है, आपातकाल इमरजेंसी पूरे भारत में लगा सकता है। छठवां प्रश्न है, पहले वित्त आयोग का गठन कब और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग का गठन कब और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो छठवां का सही ऑप्शन क्या है? तो वहाँ पे देना होगा, इसको याद कर लीजिए, केसी नियोगी। कौन थे हमारे? केसी नियोगी जी थे। केसी नियोगी जो थे, केसी नियोगी जो थे ये हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और किस सन में कब गठन किया गया था? तो सन 1991 में। सन 1991 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे, याद रखिएगा। सातवां यहाँ पे हमारा, कौन से उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? कौन से उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो है हमारा इलाहाबाद जो है, यहाँ का जो न्यायालय है यहाँ पे सबसे अधिक न्यायाधीश कार्यरत हैं। और अब इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? प्रयागराज रख दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव
उसके लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो यहाँ पे आपको 3 है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय। ध्यान देना है, पहली क्या है? अनुपातिक, क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। दूसरी क्या है? दूसरी मेरे प्यारे बच्चों वो है एकल संक्रमणीय, और तीसरी क्या है? वो है अप्रत्यक्ष मतदान। तो अप्रत्यक्ष मतदान, ये सब विधियों के द्वारा ही हमारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चले गए, अब नहीं है, मर भी गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जो भारत के होते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 5 वर्ष। 5 वर्ष जो होता है ये हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष का हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो ये जो 10 प्रश्न हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, एनडीए, यूपीएससी या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी के लिए हमारे संविधान से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न बताए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लीजिएगा। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे डेली आपको मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।